वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं या स्टडी फॉर सिविल सर्विस की ऐप पर जाकर आप वहाँ से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है यूपी पीसीएस प्री 2025 अक्टूबर में होने वाला है, तो इसलिए मैंने करंट अफेयर्स की एक सीरीज चलाई है। करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा जो है वेटेज होता है एग्जाम में, ठीक है। तो हमने 500 क्वेश्चन की जो एक सीरीज चला रखी है। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है 437, ठीक है। तो आज मैं आशा करती हूँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और अगर आपको इससे पहले के लेक्चर देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके लेक्चर देख सकते हो। तो बिना देरी किए करते हैं हम आज का लेक्चर स्टार्ट। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले 7 जनवरी से 5 जनवरी तक AFC एशियन कप 2027 किस देश में आयोजित किया जाएगा? UAE, सऊदी अरब, कतर या फिर कुवैत। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही, सऊदी अरब। 7 जनवरी से 5 जनवरी तक AFC एशियन कप 2027 जो है वो सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दुर्लभ प्रजाति की ब्रांडेड रॉयल तितली राचना जालिंद्रा इंद्र को पहली बार किस राज्य में स्थित सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया है? आपको तितली का नाम भी याद रखना है, ठीक है। मिजोरम में देखा गया, असम में, ओडिशा में या फिर त्रिपुरा में। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको जो है त्रिपुरा राज्य में स्थित जो सिपाही जाला है वन्यजीव अभयारण्य इसमें देखा गया है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 जो है शुरू किया? मिजोरम, असम, ओडिशा या फिर त्रिपुरा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, असम। हाल ही में देखें तो असम राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 जो है शुरू किया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 13 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी श्रीनगर सोनमर्ग मार्ग पर जेड मोड सुरंग का उद्घाटन करेंगे और यह सुरंग कितने किलोमीटर लंबी है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 2.6 किलोमीटर लंबी है, 3.6, 5.2 किलोमीटर या फिर 6.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सुरंग कितनी लंबी है तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। यह सुरंग जो है 6.5 किलोमीटर लंबी है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 14 जनवरी 2025 को कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो इसके नए अध्यक्ष का जो है पदभार संभाल लेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन दे रखे आपको KC1, V9 और P वीर मुथुवेल नंबी नारायण। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल हो जाएगा, V नारायण, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसरो के नए अध्यक्ष का ये जो है पदभार संभालेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय मतलब NSO ने वित्त वर्ष 2025 में भारत का वास्तविक GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6.4% रहने का उन्होंने अनुमान लगाया है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंदर पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? असम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंदर अगर हम देखें पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है वो आंध्र प्रदेश में जो है स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जनवरी 2024 में सिग्नेचर ग्लोबल के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, संजीव कुमार शर्मा। इन्हें जो है संजीव कुमार शर्मा को CFO के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 1 जनवरी 2025 को भारत के पहले जनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी का जन्म किस राज्य में हुआ? मणिपुर, राजस्थान, केरल या फिर मिजोरम। अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 जनवरी 2025 को भारत के पहले जनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी का जो जन्म है वो मिजोरम में हुआ। चलिए अगले हम प्रश्न को देख लेते हैं।
8 से 10 जनवरी 2025 तक विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इस थीम के साथ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली, भुवनेश्वर, भोपाल या फिर चंडीगढ़? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, भुवनेश्वर। ठीक है, यह जो सम्मेलन है वो भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 10 से 12 जनवरी 2025 तक भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ पे आयोजित जो है किया गया? नई दिल्ली, रायपुर, जयपुर या फिर मुंबई? तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो सम्मेलन है वो रायपुर में आयोजित किया गया। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। 19 जनवरी 2025 को आयोजित होने वाले मुंबई मैराथन के 20वें संस्करण के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है, मो फराह को। ठीक है, ये मोहम्मद फराह है और इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में आईडी सत्यापन फर्म इक्वल के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? BN श्री कृष्ण को, अर्जुन कुमार सीकरी को, सोली सोराबाजी को या फिर मुकेश साह को? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। BN श्री कृष्णा को जो है जो सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के आकार के मामले में विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकंड स्थान पर है। ठीक है, सेकंड नंबर पे है मतलब ये, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। महाकुंभ मेला 2025 के लिए बीमा योजना शुरू करने के लिए फोन पे ने किस इंश्योरेंस बैंक के साथ जो है साझेदारी की है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ICICI लोम्बार्ड के साथ उसने क्या किया है? साझेदारी की है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने वन अतिक्रमण, अवैध वृक्ष कटाई, अवैध शिकार और वन क्षेत्रों में अनाधिकृत प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए जो ये गुरुडाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? तो गुरुडाक्षी आपको नाम याद रखना है। तो यह प्रणाली जो है शुरू की है, कहाँ पे शुरू की है, किस राज्य में? छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक राज्य ने यह शुरू की है। ठीक है, तो चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी लिपि को सफलतापूर्वक समझने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए $1 मिलियन का इनाम घोषित किया है? $1 मिलियन का इनाम घोषित किया है, तो किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य सरकार ने ऐसा किया है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जनवरी 2025 में वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव का कार्यभार किसने संभाला? ठीक है, अगर हम यहाँ पे कार्यभार संभालने की बात करते हैं किसने संभाला, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तुहिन कांत पांडे। इन्होंने वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव का कार्यभार संभाला है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। USA प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जीतने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, लियोनेल मेसी जो है ये USA प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जीतने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं और इस लेक्चर का आज का ये लास्ट प्रश्न है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये 500 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो कंप्लीट करा दूंगी, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर पाकिस्तान? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भारत करेगा। 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के जो अध्यक्ष है और पीठासीन अधिकारी है उनके 28वें जो सम्मेलन है उसकी मेजबानी भारत करेगा। तो यहीं पर हो जाता है हमारा आज का लेक्चर समाप्त। अगले लेक्चर में मैं आपके लिए आगे के क्वेश्चन लेके आऊंगी और हमारी 500 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपको PCS, RO, BEO, LT गेट, UPSI की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके अगर आपने स्ट्रिक्टली एग्जाम तक फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज स्क्रीन पर भी देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, इन पर मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हो। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक की अपनी तैयारी